आज का क्वेश्चन है डिस्कशन, सबसे पहले तो आप बुक निकाल लीजिए। आज का क्वेश्चन है डिस्कशन आता है सबसे पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक के ऊपर। ये एक टॉपिक का क्वेश्चन है डिस्कशन, अभी तक अपना हुआ नहीं था। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं बुक निकाल दी होगी। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जब भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन आए, दो बातें आपको बिल्कुल याद रखना होगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मिक्स आता है। 99% ऑफ द केस में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की जो एडजस्टमेंट होती है ये टोटल इनकम के साथ आती है आपको। हालांकि हर 2 अटेम्प्ट में ऐसा देखा गया है, हर 2 अटेम्प्ट के गैप में एक क्वेश्चन इंडिविजुअली आपको देखने को मिल सकता है किसके ऊपर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के ऊपर। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, याद रखें फॉर्मेट कुछ इस तरह से रखना है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से रखना है। मैं ये जो फॉर्मेट है बुक में लिखा है ये थोड़ा सा प्रिसाइज है और कॉम्पैक्ट है, वेराज जो आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो वो फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्टेप्स टू सॉल्व सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले बनाइए पर्टिकुलर्स एंड 3 रुपीज के कॉलम बनाइएगा। आई रिपीट, पर्टिकुलर्स और 3 रुपीज के कॉलम बनाइएगा। स्टेप 2, क्वेश्चन देखिए कि इनकम 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 कहां पे है। अगर आपको आपके इस प्रॉब्लम को सही करना है तो आपको सबसे पहला चीज ये ढूंढनी होगी फॉर्मेट के बाद कि इनकम कहां कहां लिखी है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो सारी इनकम लिखिए। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, मोस्ट इनर कॉलम वहां पे अमाउंट लिख दीजिए। ये लिखने के बाद 3 स्पेस ब्लैंक छोड़िए, फिर दूसरी इनकम लिखिए। यानी स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाओ, स्टेप नंबर 2 इनकम 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 जितनी भी हो प्रॉब्लम हो सब लिख दो। अब इनकम में से एलिजिबल लॉसेस माइनस करना, इनकम में से एलिजिबल लॉसेस जो रहेंगे वो माइनस करना। मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिजिबल लॉसेस को माइनस करते जाना जहां जहां जो भी है। जो लॉसेस माइनस हो गए ठीक है, जो माइनस नहीं हो पाए तुरंत नेक्स्ट पेज बनाना नोट्स करके, और नोट्स के अंदर में उसके कैरी फॉरवर्ड के नोट लिखने। याद रखिए सेट ऑफ के साथ आपने अगर कैरी फॉरवर्ड के नोट लिखे तो ही इसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, तो यहां पे तुरंत जाना और उस चीज के ऊपर नोट लिखना, और इस तरह से एक एक चीजों के लिए आप करते जाना। राइट, एट द एंड अपने प्रॉब्लम को टोटल इनकम कंप्यूट करना, और जो सेट ऑफ होगा सेकेंड कॉलम के अंदर में आएगा। फिर कुछ इंट्रा हेड सेट ऑफ भी होगा इफ एनी, तो वो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा और थर्ड कॉलम में उसकी फाइनल फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सेट ऑफ के क्वेश्चन अच्छी से सॉल्व कर सकते हो बेटर प्रेजेंटेशन के साथ। यहां इस बुक में मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके दिया है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे स्पेसिंग इशू होते हैं, तो इस फॉर्मेट में भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। हालांकि जब भी सेट ऑफ की प्रॉब्लम हो बस एक चीज को इंश्योर करें, इनकम में से लॉस सेट ऑफ करें। पहले लॉस लिखना और बाद में इनकम लिखना ये मत कीजिएगा, प्रेजेंटेशन बिगड़ता है। डन, आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मिस्टर ए एज 35 सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू द ईयर। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, अगर ये कंप्यूटेड नहीं लिखा होता हमारी पहली जिम्मेदारी बनती स्पेसिफिकली एचपी और सैलरी के केस में कि हम उसमें से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करें। ये बात कान खोल के सुन ले कि बॉस सैलरी और एचपी में अगर कंप्यूटेड नहीं लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम केस में अगर इनकम लिखी है तो उसमें से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या प्रॉब्लम आप करना भूल गए, एट द एंड जाकर के सिर्फ एक अजम्पशन लिख दीजिए, इट इज अज्यूम दैट दिस इज कंप्यूटेड, दिस इज व्हाट कंप्यूटेड, ये अजम्पशन डाल दीजिए उसके अंदर में। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर ए, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपीज, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस 70,000, लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस 1,50,000। अगर मैं टोटल लॉस की बात करूं सो 1,50,000 प्लस 70,000, टोटल एचपी का लॉस आता है 220। पर एचपी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है। क्या एचपी लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? यस। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिख सकते हो 4 लाख रुपीज, उसमें से एचपी लॉस माइनस कर सकते हो, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज, आपका 2 लाख आउटर कॉलम में आ जाएगा। नोट लिखना मत भूलना, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71(3)(a। सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैक्सिमम लॉस विच कुड बी सेट ऑफ विद अदर हेड इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। नेक्स्ट, फिर कोई बिजनेस लॉस है 1 लाख रुपीज का, दो हमारे पास सैलरी इनकम है, क्या सैलरी इनकम बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकती है? आंसर इज नो, तो ये लॉस स्ट्रेट अवे होल्ड पे चल जाएगा। थर्ड, एफडी इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 80,000 रुपीज आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से पीजीबीपी लॉस माइनस हो सकता है, यस, पीजीबीपी लॉस किसी भी हेड से जा सकता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी, तो 80,000 तक का लॉस यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, आईएफओएस नील बाहर चल जाएगा, और बिजनेस लॉस 20,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यस,
और कोई एडजस्टमेंट यहां पे दी हुई है? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। सो 2 लाख विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, आ जाएगा टोटल इनकम। यस मालिक, डन। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक माइनर करेक्शन है, जो कंप्यूटर एरर है। ये जो कॉलम है इसका जो 0 है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, तो इसमें एक 0 ऐड कर दीजिए बस। इस आंसर बाकी का पूरा करेक्ट है, सिर्फ एक 0 कॉलम राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है, इसकी वजह से ये कर दीजिए। डन सर। चलिए जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड है 45,000 की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है। सैलरी की इनकम, एचपी का लॉस, सेट ऑफ हो सकता है? यस, 21,000 स्ट्रेट अवे बाहर हो जाएंगे। ये 2 हो गए। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माइनस हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। ये हो गया 6,000 का लॉस, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये दोनों लॉसेस किसी भी चीज से सेट ऑफ होते हुए नहीं दिख रहे हैं, सैलरी से तो बाय डिफॉल्ट में नहीं हो सकते। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड के नोट आपको लिखना मैंडेटरी है। आपकी नेट इनकम 21,000 आ जाएगी। नोट चेक करें। डन सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा क्वेश्चन है, आप सेल्फ कर सकते हैं। लेट अस मूव अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का कंसेप्ट कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर डी हैज फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस 75,000, ये हमने इनकम में लिख दिया। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 85,000, ठीक है, ये भी हमने होल्ड पे रख दिया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस 50,000, ये एडजस्ट हो जाएगा। सो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 85,000, उसमें से लॉस 50,000 का एडजस्ट हो गया, 35,000 बाहर आ जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो ये इसके अगेंस्ट में चले जाएगा। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 4 ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो 4 है क्या जरा देखना। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 सेट ऑफ हो जाएगा। मैक्सिमम सेट ऑफ 75,000 तक के हो जाएगा। सो 21,000 का फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यस, 35,000 आपकी नेट इनकम आ जाएगी। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। भले उसकी इनकम बची भी हो तो भी आप कहीं से उसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इजी वन। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। मिस्टर ई हैज फर्निश्ड द डिटेल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एज गिवन अंडर। सैलरी 150, स्पेक्युलेटिव बिजनेस 60। पहले इनकम लिख लो, ये डन, ये डन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80, इनकम लिख लो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20, इनकम लिख लो। अब एलिजिबल लॉसेस, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस, स्पेक्युलेटिव इनकम है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस, नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। ये 40,000 सेट ऑफ, 20,000 बाहर, 20,000 बाहर। एक और लॉस है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, यानी ये लॉस क्या हो जाएगा मालिक? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
ये आपकी नेट इनकम आ गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की नोट आएगी कि भैया ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 को सेल्फ करेंगे, इजी वन। क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट वांटेड यू कि आप इसे कट कर दें, इट्स अ इनकंप्लीट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये इनकंप्लीट है, प्लीज इसे कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कोई भी बच्चा प्लीज मत सॉल्व कीजिएगा, ये इनकंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आइए, लेट्स सॉल्व इट। आदित्य फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। सबसे पहले इनकम लिखो, 5,000 रुपीज आपकी इनकम आएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख रुपीज। आओ पहले इनकम लिखो, एलिजिबल लॉस को बाद में देखेंगे। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 45,000 रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बाद में देखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बाद में लिखेंगे। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस, ओके। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब 20,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सेट। इधर आओ, 25,000, 20,000 रुपीज का लॉस जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का। ये नोट आपको डालनी पड़ेगी। आप देख सकते हो आउटर कॉलम में हमने वो चीज ली ही नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द फॉर्मेट। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस। सो ये स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना रुपए है? 20,000 रुपीज। ये स्ट्रेट अवे नोट आएगी। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, स्ट्रेट अवे कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड। डन सर। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, ये भी डन हो गया। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 250, हमारे पास सैलरी इनकम थी, मैक्स लॉस सेट ऑफ 2 लाख तक के हो पाएगा, 2 लाख तक का सेट ऑफ हो गया, 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यस, डन। नेक्स्ट, आपको पता है सर, अगर ये रेगुलर बैच होता ना, ये प्रॉब्लम आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होते रादर देन चेक कर रहे होते, तो आपको मैं कभी भी सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर टाइम होगा तो रेगुलर बैच करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मस्ती से कराया जाता है। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में हमारे पास एक तो कंटेंट के लिए भी टाइम नहीं होता, सुपर 35 के अंदर में आप क्या ही कर लोगे। ये सुनो, इतने बड़े चैप्टर्स है, चैप्टर्स का डेप्थ आप देख सकते हो, जब तक कि आप आगे आते हो पीछे के चैप्टर्स किधर जाते हैं आपको खुद को नहीं समझता। तो ये है उतना वॉल्यूमिनियस है, और इसको फास्ट ट्रैक, मतलब मैं पहली बार अगर कोई ये लेक्चर देख रहा होगा तो मैं कहूंगा नो डाउट तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन वो जो एक सब्जेक्ट के ऊपर तुम्हें ग्रिप चाहिए ना बहुत लॉन्ग टर्म जाने के लिए, वो बॉस रेगुलर बैच से ही आता है। ईमानदारी से कहता हूं, हक से कहता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज नॉट पेड। अब देखो, ये 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। क्या ये सेट ऑफ हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। ये दोनों सेट ऑफ हो गए, 23,000 बाहर आ गए। अपनी नेट इनकम कैलकुलेट करके बाहर आ जाएगा 163, और जो आइटम एलिजिबल है कैरी फॉरवर्ड के लिए उसके लिए स्पेसिफिक नोट्स यहां पे दिए हुए हैं।
ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का, आप चाहें तो ये भी प्रेजेंटेशन का तरीका कैरी फॉरवर्ड के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आइए। ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर में भी है, ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर में भी है, ओल्ड आरटीपी के अंदर में भी था और ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर में भी था। रजत की कंप्यूट करना है टोटल इनकम और बताना है कितना लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है सर, 2 हाउसेस है उसके पास, 72,000 का इनकम है, 30,000 का लॉस है, सेट ऑफ हो पाएगा, कंफर्म हो जाएगा, 42,000 बाहर हो गए। अब आते हैं पीजीबीपी में, ये है सबसे डेंजरस चीज। उसके 3 बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस, केमिकल बिजनेस, लेदर बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पूरा एग्जाम्प्ट है, तो इससे कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। सीआईटी वर्सेस त्यागराजन, इससे कुछ सेट ऑफ नहीं होने वाला, इसको बाहर कर दो। लेदर बिजनेस से प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का, एक्सेप्टेड। अब सबसे पहले कुछ करंट ईयर लॉसेस भी है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी है। सबसे पहले हम करंट ईयर लॉस को एडजस्ट करेंगे। टेक्सटाइल बिजनेस के करंट ईयर लॉस को 40,000 को इसमें से एडजस्ट करना चाहिए, 60,000 यहां पे आ जाएंगे। बैड डेब्ट्स अलाउड इन अर्लियर ईयर्स इज रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको याद होगा 41.4 के हिसाब से ये पीजीबीपी इनकम बनेगा, ये 35,000 यहां पे ऐड होंगे, टोटल आपकी इनकम 95,000 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज इनकम, ये आपका टेस्टिंग था 41 सबसेक्शन 4 का। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपकी इनकम बनेगी, ये नॉर्मल पीजीबीपी हो गया, इसमें से करंट ईयर लॉस माइनस हो गया। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करना है, ये है एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये है दूसरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ये 17-18 का है, ये 16-17 का है। पहले क्या एडजस्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली 16-17, क्योंकि उसको टाइम कम बचा है। 95 हमारी इनकम है, 95 का हमारा लॉस है, ये पूरा 95 यहां पे एडजस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नील। ये 50,000 क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड, और ये तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है। सो पीजीबीपी आना चाहिए नील। ये देखिए 1 लाख प्लस 41.4 के हिसाब से बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, ये इनकम बन गया। करंट ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये जो 50,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। गेन तो टैक्सेबल कर लो, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो 60,000 आपको यहां पे टैक्सेबल होता हुआ दिखेगा, जबकि 35,000 आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। और ये पीजीबीपी लॉस आपने एक अलग से स्टेटमेंट बना करके उनको बता दिया, इतना लॉस आप क्या करने वाले हो? कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। 10,000 रुपीज का आपका LIC का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है सर, टोटल इनकम निकाल दिया। वेट अ मिनट, कैपिटल गेन से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6A का, पर हमारे पास HP इनकम है, उसमें से 10,000 मिल सकता है। 92,000 आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। गेम ओवर। नोट लिखना मत भूलिएगा, नोट पढ़िए स्पेसिफिकली दिस। डन, बहुत शानदार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूट करना है ग्रॉस टोटल इनकम एंड असर्टन करना है अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। Geeta, a resident individual, provides the following detail of her income or loss for the year ended. Salary received as a partner from a firm 750. The same was allowed to the firm. ये आ गया salaried income 750. Loss from shares listed in BSE. ठीक है। Brought forward loss from business. एक मिनट, पार्टनर से जो सैलरी मिलती है ये पीजीबीपी में जाती है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 1250 का, इसमें से 750 एडजस्ट हो सकता है। गेम ओवर। कैपिटल गेन 5 लाख रुपीज लैंड का इनकम,
इसमें से 3 लाख रुपीज एसटीटी पेड है, मतलब ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, ये एडजस्ट हो गया 2 लाख रुपीज। गिफ्ट मिला है फ्रेंड से 56/10 अप्लाई हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और डिविडेंड मिला है 55,000 का, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल 1,06,000 प्लस इधर के 2 लाख रुपीज, टोटल 3,06,000 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। नोट पढ़ना मत भूलिएगा, स्पेसिफिकली ये प्लीज नोट पढ़िए। टर्न मालिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, मालिक डू इट सेल्फ। सिर्फ पूछा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे एडजस्ट किया जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन है, नवंबर 1993 का क्वेश्चन है, ऐड कर सकते हो आप। देख सकते हो आपका क्वेश्चन है किस तरीके से बना है, नवंबर 1993 तक के क्वेश्चन आपके कवर किए हुए हैं। तो जहां जहां लगता है हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन उठा करके रखे हुए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट इसके अंदर में कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, 1995 का क्वेश्चन है और ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है मधुकांत मेहता का, कि क्या प्रोपराइटर जब बिजनेस बंद कर देता है और वही फर्म के रूप में चालू किया जाता है तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हमारा जवाब आया था यस। एक्स कैरिंग ऑन द बिजनेस इज सक्सीडेड ऑन हिज डेथ ऑन January 1st 2020 by his legal heir who constitute themselves in to a firm to continue the business. X has incurred a loss of 2 lakh which his legal heir want to carry forward and set off against the profit of their business. Is the claim admissible? Where any person carrying on the business and profession has succeeded in such capacity by another person otherwise than by inheritance, then such other person shall not be entitled to carry forward a loss against his income. It has been held in Madhukant Mehta that where legal heir of deceased proprietor enter into partnership and carry on the same business in the same premises under the same trade name, there is a succession by inheritance as contemplated in 78(2), and assessee firm is entitled to carry forward and set off the deceased business loss against his income from subsequent year. In the present question, in view of aforesaid Supreme Court decision, partnership firm constituted by legal heir can carry forward and set off the loss of 2 lakh rupees. Question number 13, do it self. नवंबर 1996 का क्वेश्चन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज ए एंड बी हैज बीन अप्रूव्ड बाय BIFR इन ऑर्डर टू रिहैबिलिटेट द सिक कंपनी बी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट द असेसिंग ऑफिसर रिफ्यूज टू अलाउ द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फॉर द रीजन दैट activity of the company has been closed consequent to the labor unrest and therefore the loss suffered by the company was a capital loss. Is AO justified? May 2000 का क्वेश्चन है साहब, याद दिलाता हूं आपको सबसे पहले कुछ। 72A अमलगमेशन की बात करता है। अमलगमेशन के केस में सबसे पहली बात करते हैं कि भैया डेट ऑफ अमलगमेशन पे जो फिक्स एसेट थे बुक वैल्यू वो ट्रांसफर किए गए हों और इसे 5 साल कंटिन्यूसली होल्ड किए गए हों। यहां पे लेबर अनरेस्ट के कारण क्या हो चुका है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है, यानी 5 साल कंटिन्यू नहीं हुआ होगा, लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। Accumulated loss and unabsorbed depreciation of amalgamating company shall not be set off and carry forward in the hands of amalgamated company unless they continue to hold for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation
at least 75% of the book value of the asset acquired in the scheme of amalgamation and continue the business for the minimum period of 5 years. In the present case, amalgamated company do not continue the business of amalgamation for a minimum period of 5 years, and the loss of amalgamating company shall not be allowed to be carried forward by amalgamated company. डन सर. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच हैज बीन आस्क्ड इन नवंबर 2000. सर तो क्या नवंबर 2000 के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछे? सर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे होंगे, हमने इसके अंदर में इसको कंसिडर नहीं किया हुआ है. यस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टोटल इनकम के अंदर में इंक्लूडेड होंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे, या इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे भी तो मुझे नहीं लगा होगा उसे इंक्लूड करना, हमने उसे इंक्लूड नहीं किया होगा. Discuss carry forward and set off in the event of change in shareholding of companies in which public are not substantially interested. मतलब प्राइवेट कंपनी का लॉस कैरी फॉरवर्ड की बात चल रही है. सेक्शन 79 डील करता है. डिपेंड इट इज एन एलिजिबल स्टार्टअप्स और नॉट. याद आ रहा है क्या आपको मालिक? एज पर सेक्शन 79 relating to carry forward of losses by a closely held companies pursuant to the change in shareholding condition applicable to all closely held company including eligible startups. In case of a closely held company where change in shareholding take place, then no loss incurred in any previous year prior to such previous year shall be carried forward and set off unless on the last day of previous year the shares of the company carrying not less than 51% of the voting power were beneficially held by same person. In case of eligible startups, condition 1 is not satisfied. Where change in shareholding take place, being an eligible startup, the loss incurred in any year prior to previous year shall be carried forward and set off against the income of previous year. If all the shareholder of such company who held the shares carrying voting right on the last day of the year in which the loss was incurred continue to hold, and such loss has been incurred during 7 year beginning in which companies is incorporated. एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए एक एडिशनल नोट चेक करिएगा, इस साल से ऐड की हुई. डन सर. यस, चलो जी. डन. यहां मालिक हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन यार खत्म होता है. कहीं कोई डाउट आता है या कुछ बात करनी हो, नंबर मेरा नीचे लिखा हुआ है, प्लीज आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं. डन सर. चलिए मिलते हैं सेकंड पॉइंट के साथ.